हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे पुष्पासन पर पुष्प अंगों की स्थिति। पुष्पासन पर पुष्प अंगों की स्थिति। पुष्प अंगों की स्थिति। सबसे पहले हम बात करते हैं, जिसका अध्ययन भी पुष्पी संरचना में कर चुके हैं, कि पुष्पासन क्या होता है। पुष्पासन पुष्पासन थैलेमस क्या है? पुष्पासन क्या है? पुष्प ग्रंथ के ऊपर का फूला हुआ भाग, यानी पुष्प ग्रंथ है और इसके ऊपर का ये फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। यानी पुष्प ग्रंथ के ऊपर का ये फूला हुआ भाग है, ये वाला, अर्थात पुष्प ग्रंथ के ऊपर का फूला हुआ गूदेदार व तने का संघनित रूप है, इसे पुष्पासन बोलते हैं। ये पुष्पासन है। तो हम बात ही करने जा रहे हैं कि इस पुष्पासन पर पुष्प अंगों की स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले पुष्पासन पर पुष्प अंगों की स्थिति के आधार पर जायंग के निम्न प्रकार है। जायंग के निम्न प्रकार है। नंबर 1, अधोजायंता। अधोजायंता या जिसे बोलते हैं जायांगर, या जिसे कहेंगे जायांगर, यानी हाइपोगाइनस। अधोजायंता या जायांगर क्या है? इस प्रकार की जायांगता में ये पुष्पासन है, अर्थात इसमें ये स्थिति पुष्पासन की है। अधोजायंता क्या है? ये पुष्पासन है और पुष्पासन के ऊपर ये जायांग है। पुष्पासन के ऊपर ये जायांग है, जायांग है, और ये नीचे से ये भाई दल है, ये भाई दल है, और इसके बाद में ये दल है, और ये पुंकेसर है। ये दल है और ये पुंकेसर है। अर्थात अधोजायांग, इसमें पुष्पासन के ऊपर जायांग सबसे ऊपर स्थित होता है। जो आप देख रहे हैं ये पुष्पासन है। पुष्पासन पर जायांग सबसे ऊपर है, बाकी के चक्र हैं, यानी भाईदल, दल, पुंकेसर, ये जायांग के नीचे से निकलते हैं। इसे कहा जाता है अधोजायंता या जायांगर बोलते हैं। अर्थात इस प्रकार के अंडाशय को कहा जाता है ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ध्यान रहे, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय क्या है, पूछ लिया जाता है कि ऐसा अंडाशय जो पुष्पासन पर सबसे ऊपर हो तथा बाकी के चक्कर उसके नीचे से निकलते हो, उसे कहा जाता है अधोजायंता। और इस प्रकार के अंडाशय को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। जैसे सरसों है, गुड़हल है, धतूरा है, इसके अंदर ऊर्ध्ववर्ती प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। यानी जायांग पुष्पासन पर सबसे ऊपर होगा, बाकी के चक्र उसके नीचे से निकलते। इस प्रकार के अंडाशय को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ध्यान रहे। इसके बाद में अधोजायंता के बाद में नंबर 2 आता है परिजायंता। हम बात करते हैं नंबर 2, परिजायंता क्या है? परिजायंता पेरिगाइनस, परिजायंता क्या है? इसके अंदर पुष्पासन की भित्तियां होती हैं। पुष्पासन की भित्तियां होती हैं जो वृद्धि करके एक प्यालेनुमा संरचना बनाती हैं। एक प्यालेनुमा
संरचना बनाती है। ये पुष्पासन है और ये वृद्धि करके एक प्यालेनुमा संरचना बनाती है। और इसी प्यालेनुमा संरचना में एक प्यालेनुमा संरचना है और इसी प्यालेनुमा संरचना में ये जायंग स्थित है और साथ ही बाकी के चक्र हैं, जैसे ये क्या है भायदल और ये क्या है दल और ये क्या है पुंकेसर। ये भायदल है और ये दल है और ये क्या है पुंकेसर। अर्थात इसके अंदर पुष्पासन की भित्तियां वृद्धि करके एक प्यालेनुमा संरचना बनाती है और जिसमें क्या स्थित होता है जायंग। ये जायंग है, ये भायदल है कैलेक्स, ये दल है कोरोला और ये क्या है उमांग यानी पुंकेसर स्टामेन और ये क्या है जायंग और ये क्या है पुष्पासन। ये पुष्पासन है। अर्थात इसमें जायंग स्थित है, बाकी के चक्र होते हैं जो पुष्पासन की शीर्ष भाग की जो भित्तियां होती हैं उसके ऊपर से निकलते हैं। अर्थात ये परिजायंता कहलाती है और इस प्रकार के अंडाशय को अर्ध ऊर्ध्ववर्ती तथा अर्ध अधोवर्ती की बात आगे करेंगे। ऊर्ध्ववर्ती आप पढ़ चुके हैं कि आधा ऊर्ध्ववर्ती होता है और आधा क्या होता है अधोवर्ती होता है। और ये किसमें पाया जाता है प्राइमरोज में। ध्यान रहे प्राइमरोज के अंदर एक प्रकार से गुलाब है, इसके अंदर क्या पाई जाती है परिजायंता पाई जाती है। अर्थात जायंग पुष्पासन की जो प्यालेनुमा भित्तियां होती है उसके अंदर स्थित है, बाकी के चक्कर उसके ऊपर से निकलते हैं और इस प्रकार के जायंग को परिजायंता के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है। इसके बाद में नंबर 3 है जिसकी हम बात करेंगे। नंबर 3 है अभिजायंता ऊपरी जायंता अर्थात एपिगैमस। अभिजायंता क्या है? इस प्रकार के जायंग में पुष्पासन की भित्तियां वृद्धि करके एक प्यालेनुमा संरचना बनाती है। एक प्यालेनुमा संरचना बना रही है और इसी के अंदर क्या स्थित है? ये जायंग स्थित है। इसी में जायंग स्थित है, लेकिन ये भित्तियां पुष्पासन की भित्तियां वृद्धि करके इस जायंग को चारों तरफ से क्या कर लेती हैं? घेर लेती हैं। बाकी के चक्र हैं, ये भायदल है, ये क्या है दल है, ये भायदल और ये दल और ये क्या है पुंकेसर। ध्यान रहिए। तो इसके अंदर क्या होता है? पुष्पासन की भित्तियां वृद्धि करके एक गहरे पात्र के समान संरचना बनाती है जिसमें जायंग स्थित होता है तथा पुष्पासन की भित्तियां होती हैं जायंग को चारों तरफ से क्या कर लेती है? घेर लेती है। अर्थात इससे क्या हो जाता है? संयुक्त हो जाता है। अर्थात इसे बोलते हैं अधिजायंता या ऊपरी जायंता। और बाकी के चक्र कहां से निकलते हैं? ऊपर से निकलते हैं। यानी बाकी के जो चक्र हैं ये ऊपर से निकलते हैं और इस प्रकार के अंडाशय को कहा जाता है अधोवर्ती अंडाशय। ध्यान रहे, अधोवर्ती अंडाशय के नाम से जानेंगे। और ये एक प्रकार से सूरजमुखी गोले हैं, अर्थात लौकी है। सूरजमुखी है, लौकी है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? अधिजायंता पाई जाती है। यानी जायंग इसके अंदर है, चारों तरफ से पुष्पासन की भित्तियां इसे क्या कर लेती हैं? घेर लेती हैं और बाकी के चक्र इसके ऊपर से निकलते हैं। इसे बोलते हैं अधिजायंता। और इस प्रकार के अंडाशय को क्या कहा जाता है? अधोवर्ती अंडाशय। तो ये एक पुष्पासन पर पुष्प अंगों की स्थिति थी जिसकी हम बात कर रहे थे। अर्थात नंबर 1 जो था वो क्या था? अधोजायंता, परिजायंता। और उसके बाद में नंबर 3 है अधिजायंता, जिसके बारे में आप समझ चुके होंगे। और इससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।